जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। हर छठ व्रत कथा। हर छठ क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में कथा है एक। हर छठ इसलिए मनाया जाता है अपने लड़कों के ऊपर। एक मुर नाम का ऐसा राक्षस हुआ था कि वह सारे लड़कों को इकट्ठा करके और कुएं में पटक देता था और नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में पटक दिया करता था, उनको मार दिया करता था। और उसने मल का पहाड़ बना के और भगवान की तपस्या करके अमृत प्राप्त कर लिया था। तो अपने मंत्रियों से कह दिया था कि मुझे यदि कोई भगवान मार दे ना तो चुपके से अमृत कुंड में मुझे डाल दिया करो, तो इससे मैं ज़िंदा हो जाया करूँगा। तो ऐसे वो ज़िंदा हो जाता था, मरता ही नहीं था। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सलाह की कि यह दैत्य कैसे मरे, यह राक्षस कैसे मरे। तो भगवान बोले कि विष्णु भगवान बोले कि मैं बराह रूप धारण करता हूँ और तुम गाय और बछड़ा बनो, शंकर जी और ब्रह्मा जी। तो जब तक मैं मल का पहाड़ तोड़ के और इसको मारूंगा, जब दोनों तुम मल का पहाड़ तोड़ूंगा तो तुम गाय और बछड़ा बन के अंदर घुस जाना और पूरा समुद्र, वो जो अमृत कुंड है उसको पी लेना। तो इसको अमृत कुंड में डालेंगे ही नहीं जी, ऐसे ही मर जाएगा। तो भगवान बोले ठीक है। अब विष्णु भगवान ने बड़ा रूप धारण किया और शंकर जी बने बैल और बछड़ा और ब्रह्मा जी बने गऊ जे बन के जो उनने मल का पहाड़ तोड़ा बड़ा रूप धारण करके, इतने में जे अंदर घुस गए और इनने समुद्र, वो जो अमृत कुंड था वो अमृत पूरा पी लिया। फिर भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य को मारा, तब वह मरा। तो इस उपलक्ष्य में सब माताएं बहनें व्रत करने लगीं कि अरचट के दिन से यह लड़ाई शुरू हुई थी और 5 बारस को यह पूरी हुई थी। तो अरचट के दिन उन सब बहनें और माताएं बोली आज तो हम इसका व्रत करेंगे, हर का जूता नहीं खाएंगे और गाय और बछड़े की पूजा करेंगे और भगवान की, विष्णु भगवान की और अरचटी के लालाओं की, दोनों की पूजा करेंगे। हमने, हमारी ने रक्षा की है। इस उपलक्ष्य में हरचट का व्रत किया जाता है। इसलिए हरचट का व्रत करने से अपने लड़कों की रक्षाओं के लिए, अलाय बलाय के लिए माताएं इसका व्रत करती हैं। एक कथा इस प्रकार है और इसकी कहानियां हैं। एक कहानी इस प्रकार है कि सास बहू थी। तो सास तो दही दूध बेचने जाती थी, बहू जमाती थी। एक दिन ये हरचट का व्रत आया तो वो सास बेचने गई तो बनिया ब्राह्मणी जो व्रत करती थी वह बोली माता जी कल तो तुम गाय का अलग लाना और भैंस का अलग लाना, क्योंकि हम गाय और भैंस का दूध खाएंगे, गाय का दूध नहीं खाएंगे। उसने अपनी बहू से कही कि तू गाय का अलग जमाना, भैंस का अलग जमाना, क्योंकि उनका हरचट का व्रत है जो लेती हैं उनका। और उनकी बहू ने कोई भी बात नहीं मानी, उसने मिला मुलू के जमा दिया। सास ने कही तो कही हाँ वो तो सही है, सही है, अलग अलग है। अब वो सास बेचने गई उसके संग उसका नाती चल दिया। तो अब खेत पे पहुंची एक पे, तो वो उस खेत वाली से बोली मेरे नाती को देखना, मैं यहाँ बैठा जा रही हूँ, बस्ती में जा रही हूँ, जो बेच के अभी आ रही हूँ। तो वो बोला नहीं नहीं मेरे तो हर चल रहा है, तो कहीं तेरा लड़के को कुछ हो जाए नाती को तो मैं नहीं देखूँगा। कहीं नहीं नहीं देखना, ज़बरदस्ती उसको बिठा गई पेड़, बेरिया के पेड़ के नीचे, और छोले का भी पेड़ था, वहाँ पे बिठा गई और चली गई। वहाँ पे जाके उनने कही व्रत वालियों ने कि भैंस का अलग है क्या, गाय का अलग है? कही हाँ। कहीं दूध की सौ खा, पूत की सौ खा। तो पूत की सौ जो खाई तो वो बहू ने तो मिला मिलू के रखा था, तो उसका नाती अरे हरतन आ गया, उसके 2 पेट फट गया, हरतन आ गया। तो अब वो गई बेच बाच के, तो माँ ने देखा उसका नाती का पेट फटा। कही जे तो बहू तू कितनी बेकार है। बहू ने निश्चित मिला मुलू के जमाया है। घर गई अपने नाती को जोड़ के, कांच से जोड़ के और पेट को भाई बेरिया के नीचे और छोले के पेड़ के नीचे, उनके नीचे रख गई और कांच से जोड़ जाड़ के, और बहू से कही कि क्यों रही बहू तूने मिला मुलू के जमाया था? कही मेरे को याद नहीं रही, मैंने मिला मुलू के जमाया। अरे कही उनके व्रत ने तो हाल की हाल दिखा दिया,
दौड़ी दौड़ी बस्ती में गई, बहनें हो जिसने खा लिया हो वो मुझे पैसे मत देना, और जिसने नहीं खाया हो वो मत खाना। मेरी तो बहू बैरन हो गई, बहू मंदबुद्धि है, बहू ने मिला मुलू के जमा दिया। तो फिर बोली कि देख अब तो मैं भी व्रत करूँगी इसका। कि कैसे करती हैं इसका व्रत? कहीं हरचट के दिन हरका जोता नहीं खाते, और गाय भैंस का गाय का दूध नहीं खाते, न घी खाते, और इसके बाद में अपन गैया बच्चा की पूजा करती है। ऐसे इस व्रत को करती हैं, खूब हरचटी के लाला बनाती हैं, इनकी पूजा करती हैं। तो ऐसे इससे अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, ऐसे इस व्रत को करती हैं। तो उसने भी ये व्रत किया, व्रत करके वो गई देखने, तो उसका नाती था, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वह उसने खूब व्रत किया, भगवान ने उसके नाती की, बेटों की जैसी रक्षा की तैसे सबों की रक्षा करना। ये दो कहानियाँ हो गई। एक कहानी और है इसकी। एक कहानी इस प्रकार है कि देरानी जेठानी थी। तो देरानी तो गरीब नहीं थी, जेठानी पैसे वाली थी। अब पैसे वाली ने तो खीर बनाई और देरानी ने बनाई महेरी। अब उधर से दो कुत्ते आए तो एक तो खीर वाली के घुस गया, एक महेरी वाली के घुस गया। महेरी वाली के उसने महेरी खाई, खीर वाली के खीर खाई। महेरी वाली थी गरीब ने, उसने कुत्ते को खूब मारा और बेचारे को और भगा दिया। और उसके और मैं ये खीर वाली बोली, अब इसने झूठी तो कर ले बाने पाँच के पूरी खिला दी। अब निकले तो महेरी वाली के तो उसे बदुआ दे गया कि जा तू हरचटी के दिन जाएगी और खाएगी, तेरे बच्चे होंगे और मरेंगे। और बाय तो वो आशीर्वाद दे गए खीर वाली को, कूदू तन नहीं हो पूतन फलियो। निकले कहीं क्यों वे दोनों कुत्ते आपस में बोले कहीं हम तो उसको बदुआ और दिया, हमको पीट ऐसा पीटा है कि हमारी कमर तोड़ दी। और वो बोली कि हम तो आशीर्वाद दिया, खीर वाली बोला। अब वो तो उसके हरचट के दिन 1 साल में होए और ख़त्म हो जाए, 1 साल में होए और ख़त्म हो जाए। बेचारी 12 साल तक ऐसे ही फिरती रही। तो अब फिर के उसने देखा कि मैं कैसे इसे आवती। तो उसने वो बोली कहीं, अब वो सब जगह पूछती फिरे, एक पंडितों के पास गई तो वो बोले तूने हरचट के दिन किसी को कुत्तों को किसी को मारा है, अब तू क्या कर। कहीं 1 साल तक कौड़ी से, कंजा से, पैसा से, रुपया से, जंगा से, टोपी से और सिंदूर की पुड़िया काली कठिया रख के, और कहियो ले भैया कोई आए तो उससे कहियो ले भैया जंगा, ले भैया टोपी, काली कठिया, सिंदूर सब दियो। बच्चों को खूब जो हाली जो भाई बच्चे हैं उनको खूब दान करना, उनको कपड़े देना, सब करना, तब ये रुकेगा, तब तेरे बच्चे वो रुकेंगे। अब माने 1 साल तक खूब जो हाली जो भाई बच्चे थे तो जिसके हुए उसके खूब जंगा, टोपी, पैसा, रुपया और खेल खिलौना सब दान पुण्य करे, वो खूब करे। 12 साल तक उसने तपस्या करी, फिर बाकी रुका। तो वो बोले तूने क्या किया? मैंने पंडितों से पूछा तो उनने मुझसे कही कि ऐसे ऐसे दान पुण्य करना और इस व्रत को करना, हरचटी का व्रत करना। तो हरचटी का व्रत करना तो भैंस का दूध दही खाना और गाय बच्चा की पूजा करना, तब तेरे रुकेगा। फिर उसके रुका, एक लड़का हुआ तो उसके खूब अच्छा रुका। तो उसने प्रण किया कि आज से मैं किसी को नहीं सताऊंगी और खूब कुत्तों को सबको खूब खिलाऊंगी। और मैंने आशीर्वाद दी, तब उसके रुका। इसलिए हरचट के व्रत के दिन किसी को सताना नहीं चाहिए, सबको खूब खिलाना चाहिए और बच्चों की पूजा करना चाहिए। बच्चों को तिलक करना चाहिए, उनको तिलक करके कुछ मीठा खिलाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।